इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाल मुकम्मल। हामिद खान वक्फे के बाद दलाल शुरू करेंगे। समाअत के आगाज में वकील मुनीर ए मलिक ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियरिटी का ताल्लुक बराह रास्त अदलिया की आज़ादी से है और आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया को एग्जेक्टिव से अलहदा रखा गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में कुछ जजेस की दीगर अदालतों में तकर्रुरी ट्रांसफर के बजाय नई तकर्रुरी के तहत की गई थी, जैसा कि जस्टिस सरदार असलम की मिसाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवालात उठाए कि अगर चीफ जस्टिस सीनियरिटी का तयन इंतजामी तौर पर करे तो मुतासरा जज को कहाँ जाना चाहिए और क्या ट्रांसफर पर आया जज नया हलफ उठाएगा। बेंच की राय में आर्टिकल 200 और 175A को मिलाकर पढ़ने से जज का तबादला मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि वो तकर्रुरी शुमार होती है। मुकदमा अदलिया की आज़ादी, चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात और जुडिशल कमीशन के किरदार जैसे बुनियादी आईनी सवालात पर रोशनी डाल रहा है, जिसके फैसले के अदालती निज़ाम पर देर पासरात मुरत्तब हो सकते हैं। आपको बताएं, सीनियरिटी का ताल्लुक बराह रास्त अदलिया की आज़ादी से है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, माजी में कुछ जजेस की तकर्रुरी ट्रांसफर के बजाय नई तकर्रुरी के तहत की गई थी। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात सऊदी अरब में अमरीकी और सऊदी सालिसी के तहत होंगे। मुज़ाकरात का महवर मसला कश्मीर और सिंध मुआहदा होगा। मुज़ाकरात अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोशिशों का नतीजा है। ज़राए का कहना है कि वाशिंगटन ने कश्मीर मसले पर सालिसी की पेशकश की है। अमरीका ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। पाक भारत तनाव में कमी का मिशन। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक डेविड लेमी 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। डेविड लेमी के हमरा एक वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका इस्तकबाल पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, दफ्तर खारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर काम करेंगे। उनकी इस्लामाबाद में मुलाकातें कल जुमे के रोज शेड्यूल्ड हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बाकायदा 2 तरफ़ा मुज़ाकरात भी करेंगे। पाक भारत तनाव में कमी का मिशन और इसी तनाजुर में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा ये दौरा होगा। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी के हमरा एक वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान के बाद चीन ने भारत को एक बड़ा सिफारती धचका देते हुए ज़ांगनान के मुतनाज़ इलाके पर अपना हक हाकमियत दोहरा दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ज़ांगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी लिहाज से चीन का हिस्सा है और उन इलाकों को चीनी नाम देना चीन का अंदरूनी मामला है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इन मकामात को चीनी नाम देना चीन की खुद मुख्तारी के तहत किया गया है और इस इक़दाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। चीन ने भी मुतनाज़ इलाके अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक हाकमियत दोहरा दिया है। ज़ांगनान अरुणाचल प्रदेश तारीखी, जोग्राफिया और इंतज़ामी लिहाज से चीन का हिस्सा करार। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में 23,456 पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक में कैद पाकिस्तानी शहरियों से मुतालिक तहरीरी तफसीलात वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कैदी सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब में 12,156 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। UAE में 5,292 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मेज़बान अथॉरिटीज़ के ताउन से हमारे सिफारती मिशन की जानिब से जामे सनफ वार्ड डेटा जारी किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानी शहरियों को मदद फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद करती है। सबसे ज्यादा 12,156 पाकिस्तानी कैदी सऊदी अरब में कैद हैं। UAE में 5,292 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है मुख्तलिफ ममालिक में 23,456 पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी कैदियों से मुतल्लिक तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। सबसे ज्यादा 12,156 पाकिस्तानी कैदी सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि UAE में 5,292 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। आपको बताएं, इस खबर से मुतल्लिक मुख्तलिफ ममालिक में 23,456 पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ सामने आया है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमलों के जरिए भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया गया। फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। फतह 1 और फतह 2 का महारत के साथ इस्तेमाल करके भारतीय मिलिट्री तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचाया गया।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ قائمہ کمیٹی نے کیپٹیو پاور پلانٹس بل 2025 کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ سینیٹر محسن عزیز قائمہ کمیٹی اجلاس میں ورچولی شریک ہوئے۔ محسن عزیز نے کیپٹیو پاور پلانٹس بل 2025 کی مخالفت کی۔ کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محسن عزیز پارلیمنٹ میں خود نہیں، ان کا حق یا مخالفت میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اہم اجلاس ہوا ہے، اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہی ہیں۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں کیپٹیو پاور پلانٹس بل 2025 کی متفقہ منظوری۔ سینیٹر محسن عزیز قائمہ کمیٹی اجلاس میں ورچولی شریک ہوئے۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ میں پسرور کنٹونمنٹ بورڈ کا دورہ۔ آرمی چیف اور وفاقی وزراء کے ہمراہ جوانوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم جنگ اور امن کے لیے بھی تیار ہیں، چوائس آپ کی ہے۔ پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ مسٹر مودی، بھاشن اپنے پاس رکھیں۔ مودی نے حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھارت نے ہمارے نیلم جہلم ڈیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہمارے نیلم جہلم ڈیم کو کچھ ہوتا تو بھارت کے تمام ڈیمز تباہ کر دیتے۔ میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا۔ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، پانی کا تو ایشو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے نیلم جیلم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، مگر باخدا اگر آپ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے تو ہم تمہارے بغلیار اور سارے ڈیم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ پانی کے معاملے کے اوپر سوچنا بھی نہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے جان بوجھ کر غیر جانبدار تحقیقات سے راہ فرار اختیار کی۔ بھارت نے بے گناہ شہریوں کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ پاکستانی افواج نے دشمن کی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا۔ جھوٹے بیانیے، تکبر اور جارحیت پر بھارت کو بھرپور جواب ملا۔ آرمی چیف نے دانش مندی سے جنگ کی منصوبہ بندی کے بہادر افواج نے قوم کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا۔ تاریخ یاد رکھے گی کس طرح چند گھنٹوں میں دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ آپ کو بتائیں، پاکستان نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے جان بوجھ کر راہ فرار اختیار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا